आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, ये खाना, वो खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है, अध्यात्म बल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती है, आत्मबलहीन, डरपोक, अंदर से भय रहता है, नाना प्रकार की चिंताएं और शोक रहते हैं। बाजार के बने हुए पकवान आदि पाने से परहेज करें। खाद्य पदार्थ सीधे जो बाजार से बने हुए हैं उनसे बचने की चेष्टा करें। नाम जापक, आप क्या समझते हो? बाहर बैठ करके पा रहे हो, सब गरम गरम आ रहे हैं, आप देखो ना क्या हालत हो रही। शरीर के लिए और भाव के लिए, दोनों के लिए ये निषेध है। ये जो गरम मसाले कल चर्चा होती, बड़े बड़े जो ये भंडारों में, इसमें सब में, ये उपासक के केवल शरीर के लिए नहीं, भाव के लिए भी बहुत हानिकारक है। उपासक का एक भाव बना रहता है कि मैं बहुत अच्छा खाऊं, शरीर बलवान हो जाए। ये बहुत अनुभव की बातें इसमें लिखी हुई है। हमेशा भोजन के समय दो चीजें ध्यान रहती है भोजन करने वाले को। पहला स्वाद और दूसरा शरीर बलवान और स्वस्थ हो। ध्यान देना, दो बातें याद करके वो भोजन पा रहा है। पहला स्वाद और दूसरा पौष्टिकता, शरीर बलवान हो जाए। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। और उपासक एक बात का केवल चिंतन करता है, मेरा भजन बढ़ेगा कि घटेगा, बस ये ध्यान रखता है भोजन के समय। भगवत प्रसादी है, सतोगुणी है, कहां से बना हुआ है, किसने बनाया, ये पूरी जानकारी। और एक ही उद्देश्य है, केवल भजन बढ़ेगा कि घटेगा इसके पाने। जिसके खाने से भजन घटेगा, जीवन में हर एक चीज का अनुभव किया गया है। ये पाने से भजन बढ़ता है, ये पाने से भजन घटता है, ये पाने से भजन रुक जाता है। इसलिए निषेधात्मक वस्तुएं स्वभाव ही नहीं, जीवन में कभी पाने का स्वभाव ही नहीं है। ज्यों ज्यों नाम जप करोगे त्यों त्यों हृदय में निर्विकारता आएगी, वैसे ही आप स्वस्थ और बलवान होंगे।